माननीय हांडा सर जी, आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज मैं आपको गंगा की उत्पत्ति और गंगा ने किससे विवाह किया था, उनको कैसे श्राप से मुक्ति मिली थी, उनको कैसे श्राप मिला था, आप सभी को मैं इसकी जानकारी देना चाहूँगी। गंगा माता की उत्पत्ति जो वान पुराण है, वामा पुराण है, उसके अनुसार गंगा जी की मतलब उत्पत्ति होती है। विष्णु जी अपने एक पैर को उठाते हैं आकाश की तरफ, और जो उनके पैर होते हैं वो ब्रह्मा जी धोते हैं। मतलब जिस जल से धोते हैं वो मतलब बहुत पवित्र होता है, और उस पवित्र जल को वो अपने कमंडल में रख लेते हैं। तो वो उस जल का इतना तेज और इतनी शक्तिशाली जल होता है वो, जिससे कि उसमें गंगा जी का मतलब जन्म होता है। और जो कमंडल होता है वो जो गंगा जल होता है वो जो उनसे हिमालय राज पर्वत हैं, हिमालय राजा हैं, उनको वो दे देते हैं। मतलब कि हिमालय की वो वैसे तो ब्रह्मा जी की पुत्री है, लेकिन उनका पालन पोषण हिमालय राजा ने किया था। इसी प्रकार गंगा मतलब कि युवावस्था में आती गई। फिर उसके बाद में गंगा जी का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होता है। एक दिन गंगा मतलब कि पेड़ के नीचे बैठी थी, तो शांतनु जी का भी वहीं से आगमन हुआ। वो जंगल की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक इतनी सुंदर स्त्री अकेले कैसे वन में बैठी है। तो वो मतलब कि उसके इतने सुंदर उससे मोहित हो गए थे कि उन्होंने उनके पास जाके गंगा जी के पास जाके विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा जी ने कहा, मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वो कहते हैं, हाँ बताइए देवी। तो वो कहती हैं कि विवाह के पश्चात मैं जो भी करूँगी आप उसका प्रश्न नहीं करेंगे। मतलब कि आप मेरे को पूछेंगे नहीं कि ये तू क्या कर रही है। वो मतलब उसकी जो शर्त आती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर गंगा जी और शांतनु का विवाह हो जाता है। कुछ समय पश्चात गंगा गर्भवती होती है। तो गर्भवती होने के बाद में वो एक पुत्र को जन्म देती है। तो जो उनसे राजा शांतनु की दासी होती है, वो जाके राजा शांतनु को कहते हैं कि बधाई हो राजा जी, आपको पुत्र हुआ है। वो कहता है, अच्छा कहाँ है? फिर वो कहती हैं कि लेकिन एक बात अचंभित है कि जो उनसी माता गंगा है, देवी गंगा है, वो अपने पुत्र को लेकर जंगल की तरफ चली गई है। वो कहते हैं कैसे? फिर वो पीछे जाते हैं उनको कि मेरे पुत्र को लेकर वो कहाँ चली गई है। तो वो जाते हैं, देखते हैं कि वो गंगा देवी होती है, वो अपने एक पुत्र को जल में बहा रही होती है। वो देख के अचंभित हो जाते हैं। वो पूछना तो चाहते हैं, लेकिन वो उनको अपना वचन याद आ जाता है कि मैंने इनको वचन दिया था। ऐसे करते करते वो 7 पुत्रों को मतलब जल में बहा देती है। लेकिन 8वें पुत्र को जब वो बहाने जाती है जल में, तो फिर वो जो उनसे राजा शांतनु होते हैं वो कहते हैं मतलब ऐसी कौन सी निर्दलीय माँ है जो अपने पुत्रों को गंगा के जल में बहा देती है। मतलब माँ तो ऐसा नहीं करती ना। तो वो जाके मतलब पीछे आते हैं उनके। तो उनसे फिर गंगा वो अपने वचन तोड़ देते हैं। वो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपका ऐसा निर्दलीय दिल क्यों बना रही हैं। तो वो उनको कहती हैं कि प्राचीन समय में पूर्व जन्म में जो उनसे राजा ऋषि मुनि वशिष्ठ थे, उनके पास कामधेनु गाय थी, जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जो तीनों लोकों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी उसकी। तो उनको जो उनसे देवलोक से 8 वासुओं ने उन्हें चुरा लिया था। तो फिर जो ये कामधेनु गायों को वो चुराते हैं 8 वासु। तो उसी स्थिति में ऋषि मुनि जो वशिष्ठ थे वो आ जाते हैं। वो उन्हें श्राप देते हैं कि तुम ये गायें चुराना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, लेकिन तुम वसु होके भी मनुष्य की भांति कर रहे हो। तो फिर वो क्या करते हैं, वो श्राप दे देते हैं। फिर वो माफ़ी मांगते हैं, 8 वसु होते हैं। लेकिन वो जो उनसे वशिष्ठ मुनि होते हैं वो कहते हैं, मैं अपने वचनों को तो वापस नहीं ले सकता, मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, हाँ लेकिन मैं आपके श्राप को थोड़ा कम कर सकता हूँ। वो कहते हैं कैसे? वो कहते हैं कि आपका जब मनुष्य रूप में जन्म होगा तो आपको कि आपकी जो माता होगी वो 8 पुत्रों को गंगा में बहाएगी। लेकिन जो 8वां पुत्र होगा उसका जो उनका श्राप है वो अधिक होगा। वो पृथ्वी पर काफ़ी समय तक अपना जीवन व्यतीत करेगा संघर्ष में।
तो राजा शांतनु उनकी बात सुनते हैं। तो राजा शांतनु कहते हैं कि मतलब हाँ सॉरी, देवी माँ कहती है कि आपको मैंने ये वचन दिया था कि विवाह के पश्चात आप मुझसे ये प्रश्न करोगे तो मैं गायब हो जाऊंगी। तो जौन सी गंगा देवी होती है वो गायब हो जाती है। राजा शांतनु को बहुत अफसोस होता है, बहुत मतलब कि वो करते हैं कि मतलब मैंने ऐसा प्रश्न पूछा ही क्यों। फिर थोड़े समय बाद में राजा शांतनु उसी वन की तरफ वापस जाते हैं। उन्हें वो देखते हैं कि एक बालक अपने तीर बाण से वो जो गंगा का जल है उसको रोकता है, मतलब उसको मतलब जो गंगा का जल का बहाव है उसको रोक देता है। तो जौन सा राजा शांतनु है उनसे जाके उस बालक से जाके पूछते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो मतलब उन दोनों के बीच में इतना बड़ा विवाद होता है कि युद्ध की स्थिति हो जाती है। इतने में देवी माँ गंगा प्रकट हो जाती है। वो कहती हैं, रुकिए महाराज, ये आपका ही पुत्र है देवव्रत। वो अचंभित हो जाते हैं, मेरा पुत्र? वो कहते हैं हाँ जी, आपका ही पुत्र है। तो वो कहते हैं, वो जौन सी देवी माँ होती है, क्या मेरा अब समय आ गया है, मैंने आपसे वचन किया था कि मैं आपके 8वें पुत्र को वापस दूंगी। तो वो उसके पुत्र को देके गंगा माँ जौन सी गंगा नदी में विस्तृत हो जाती है। गंगा माँ की एक कहानी ये भी है कि वो कहते हैं कि पुराणों में कहते हैं कि गंगा माँ पार्वती की ही बहन थी। तो गंगा माँ शिव जौन सी पार्वती की तो बहन थी, लेकिन गंगा माँ शिव को भी पाना चाहती थी। वो शिव को एक पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन पार्वती माँ को ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसे स्वीकार नहीं था। तो फिर वो क्या जौन सी गंगा माता होती है वो तपस्या करती है, घोर तपस्या करती है शिव जी के लिए। तो शिव जी उनको दर्शन देते हैं। वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पत्नी रूप में नहीं, अपने जटाओं में। तो फिर गंगा माता और एक दिन पार्वती का उनका विवाद मतलब झगड़ा हो ही जाता है। तो जौन सी पार्वती माता होती है वो कहती है कि गंगा तुम्हें इतना गर्व क्यों है? वो उन्हें श्राप देती है। आगे की कहानी मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही, सॉरी।